नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम गुरु क्विज़ में। आज की इस लाइव क्लास में हम करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन के 40 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। सभी प्रश्न एग्ज़ाम लेवल और प्रीवियस ईयर्स पैटर्न पर आधारित हैं। सभी दोस्त लाइव में जुड़ते ही वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में रेडी लिख दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों, आपसे निवेदन है, कृपया सभी साथी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहला प्रश्न है, मुख्य कुआ किस अंग प्रणाली का घटक है? विकल्प हैं पाचन तंत्र, श्वसन प्रणाली, संचार प्रणाली, प्रजनन प्रणाली। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाचन तंत्र। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उत्तेजना के दौरान अधिक मात्रा में निकलता है? विकल्प हैं एड्रेलिन, नॉर एड्रेलिन, कॉर्टिसोन, थायरॉक्सिन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, एड्रेलिन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में जड़ रोम की मौलिक भूमिका है। विकल्प हैं मिट्टी के रोगाणुओं से जड़ की रक्षा करना, मिट्टी के मोटे कणों द्वारा युवा जड़ को नुकसान से बचाना, मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित करना, पौधे के दृढ़ निर्धारण के लिए मिट्टी के कणों को जड़ से बांधना। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित करना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखाएं हैं? विकल्प हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल, भूमध्य रेखा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन है कॉस्कियोस्को, माउंट विसन, एल्बर्ट, अकांकोगुआ। सही उत्तर है ऑप्शन बी, माउंट विसन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? विकल्प हैं दाद, दस्त, चेचक, पोलियो। सही उत्तर है ऑप्शन ए, दाद। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है? विकल्प हैं अवर्णी लवक, वड लवक, हरित लवक, मंड अनाज। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विकल्प हैं कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में कोई विधान परिषद नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लोकसभा की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? विकल्प हैं रमा देवी, स्नेहलता श्रीवास्तव, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमारी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्नेहलता श्रीवास्तव। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक पारीतंत्र में ऊर्जा प्रवाह का स्तर सदैव होता है। विकल्प हैं उच्च स्तर से नीचे स्तर तक, उच्च स्तर से अधिक स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, समान स्तर पर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च स्तर से निचले स्तर तक।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखते रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? विकल्प हैं जलवायु संबंधी कारक, धरातलीय कारक, जैविक कारक, मृदा कारक। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जलवायु संबंधी कारक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस घरेलू कचरे में पुनर्चक्रण की उत्कृष्ट क्षमता होती है? विकल्प हैं वनस्पति कचरा, धातु, प्लास्टिक, रबर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वनस्पति कचरा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? विकल्प हैं सतत विकास, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, पर्यावरण शिक्षा, ओजोन परत का संरक्षण। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सतत विकास। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विकल्प हैं नारकोडम ज्वालामुखी, वैरनदीप ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैरनदीप ज्वालामुखी। सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं। सुनामी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? विकल्प हैं ग्रीक शब्द, भारतीय शब्द, फ्रेंच शब्द, जापानी शब्द। सही उत्तर है ऑप्शन डी, जापानी शब्द। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विकल्प हैं प्रदूषण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर लिखते रहें। अगला प्रश्न है भूकंपी तरंगों के कारण आने वाली आपदा का नाम। विकल्प हैं नीनो, टाइफून, सुनामी, तूफान। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुनामी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। रबर किस राज्य की प्रमुख फसल है? विकल्प हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक ऑक्सीजन छोड़ते हैं। विकल्प हैं उष्ण वर्षा वाले वन, शीत वन, सागरीय प्रकाश संश्लेषण, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए, उष्ण वर्षा वाले वन। साथियों, हमने 20 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं अभी आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अपघटन करता है। विकल्प हैं स्वपोष, मृतपोषी, परपोषी, स्वपरपोषी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मृतपोषी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका के घास क्षेत्र कहे जाते हैं। विकल्प हैं लैनोज, प्रेपरी, स्टेपीज, सबाना। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सबाना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर अधिकतम तापमान कहाँ रिकॉर्ड होता है? विकल्प हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी,
अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पेंगुइन पक्षी का मूल स्थान है। विकल्प हैं नॉर्वे, ग्रीनलैंड, अलास्का, अंटार्कटिका। सही उत्तर है ऑप्शन डी अंटार्कटिका। सूर्य में ऊर्जा कहां से आती है? विकल्प हैं नाभिकीय संलयन, परमाणु विखंडन, परमाणु विस्फोट, ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्षय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? विकल्प हैं भूतापीय, परमाणु, जल विद्युत, सूर्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी परमाणु। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? विकल्प हैं कोयला, पेट्रोलियम, शक्ति संयंत्र, सूर्य विकिरण। सही उत्तर है ऑप्शन डी सूर्य विकिरण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सर्प है। विकल्प हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनीयक, मांसभक्षी। सही उत्तर है ऑप्शन डी मांसभक्षी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एलपीजी है। विकल्प हैं लिक्विड प्रोटीन गैस, लार्ज प्रोडक्शन गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लोक पेट्रोलियम गैस। सही उत्तर है ऑप्शन सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा के भोजन ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। विकल्प हैं विकिरण, प्रसरण, छितराना, प्रकाश संश्लेषण। सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखते रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला प्रश्न देखते हैं। मैग्नेटाइट खनिज है। लोहा का, तांबा का, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का। सही उत्तर है ऑप्शन ए लोहा का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सागर में मछलियां निम्नलिखित में से किस पदार्थ पर जीवित रहती हैं? विकल्प हैं मांस, प्लैंकटन, मूंगा, लवण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लैंकटन। इसको ही दोस्तों हम प्लावक बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। विकल्प हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में। सही उत्तर है ऑप्शन बी झारखंड में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सागरों एवं महासागरों में तैरते पादप कहे जाते हैं। विकल्प हैं प्लैंकटन, कृमि, झारखंड में मक्खी। दोस्तों ऑप्शन सी इसका थोड़ा गलत टाइप हो गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लैंकटन, जिसको अभी मैंने पहले बताया था आपको प्लावक बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? विकल्प हैं प्रोटीन, कवक, मृदा, फास्फोरस। ऑप्शन बी कवक इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया? विकल्प हैं 20 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 13 नवंबर 1949 को। सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? विकल्प हैं लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। सही उत्तर है ऑप्शन डी भूमध्य सागर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? विकल्प हैं जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन डे मनाने की घोषणा निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में हुई थी? विकल्प हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। सही उत्तर है ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और नीचे कमेंट में दोस्तों जरूर बताएं कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन होता है? विकल्प हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पर्यावरण मंत्री, उपराष्ट्रपति। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। तो दोस्तों ये थे आज के पर्यावरण अध्ययन के 40 प्रश्न। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने 40 में से कितने प्रश्न सही किए। अगर आपको लाइव क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम रोज ऐसे ही यूपी टेट और सी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लाइव सेट में। जय हिंद।